दोस्तों फाइनेंशियल प्लानिंग की जब बात होती है बहुत सारे लोग एक कॉमन गड़बड़ी कर जाते हैं, वो है रिटायरमेंट के दौरान सही रेगुलर इनकम का जुगाड़ ना कर पाना। दोस्तों रिटायरमेंट का टाइम वैसा टाइम होता है जब आपकी कमाने की क्षमता या तो बिल्कुल खत्म हो जाती है या थोड़ी ही रह जाती है। तो ऐसे समय में आप अपने जमा की गई पूंजी पे ही निर्भर रहते हैं और इसलिए इस पे कोई जोखिम नहीं ले सकते। तो आपको सबसे सुरक्षित और डिपेंडेबल रेगुलर इनकम की जरूरत होती है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके कई लोग उससे रेंटल इनकम खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन ये ऑप्शन धीरे धीरे अब आकर्षक नहीं रहा है। जहां तक दूसरे ऑप्शन हैं जैसे कि गोल्ड हो गया या शेयर मार्केट हो गया, दोनों का हाल ये रहा है कि गोल्ड में तो रिटर्न बहुत अच्छा आया है लेकिन रेगुलर इनकम के लिए उसे एक सोर्स नहीं माना जा सकता। और जहां तक शेयर मार्केट का सवाल है, जितना बड़ा करेक्शन हुआ है उसके लिए वो भी एक रेगुलर इनकम के हिसाब से एक डिपेंडेबल ऑप्शन नहीं है। तो इस हिसाब से दोस्तों बाकी जो फाइनेंशियल ऑप्शन रह जाते हैं जो आप सबसे भरोसेमंद तरीके से रेगुलर इनकम दे सके, उनमें आपको अपना पैसा निवेश करना पड़ेगा। दोस्तों ऐसे कई सारे ऑप्शन हैं जो काफी सुरक्षित हैं और काफी अच्छा इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, जिन सबको लेकर आप 55,000 रुपए तक का मंथली इनकम आराम से बना सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम सारे विकल्पों के साथ आपको बताएंगे कि उसमें कितना डिपॉजिट करना होगा, कितना इंटरेस्ट रेट चल रहा है, कितने टाइम का टेनर होगा और उस हिसाब से आपका कितना मंथली इनकम होगा। और कई लोग जो अभी अपने मिडिल अर्निंग फेज में हैं उनको क्या करना चाहिए ताकि उनका जब रिटायरमेंट का टाइम हो वो पहले से तैयार हो और वो बहुत अच्छा अपना रिटायरमेंट का इनकम जुगाड़ कर पाएं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। ऐसे वीडियो भविष्य में देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो इस बार अपना बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे। जब भी कोई नया वीडियो आएगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन आएगा और वो वीडियो आप तुरंत देख पाएंगे। दोस्तों अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे पेज को लाइक करें और जितना हो सके अपने करीबी लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन उनके फायदे के लिए, उनके बेनिफिट के लिए जरूर शेयर करें। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बड़े बैंकों में अभी जो सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो जो मैक्सिमम रेट है वो 6% के आसपास का ही है। और अभी आपको पता ही होगा कि जो रिटेल महंगाई का दर वो 6% से ऊपर चला गया है। तो ये वो रेट भी नहीं है जो महंगाई के बराबर रिटर्न दे पाए। आने वाले समय में भी दोस्तों 1 से 2 साल के बीच इंटरेस्ट में कोई बहुत बड़ी बढ़त की संभावना बहुत कम है। अगर कोई बढ़त होती भी है तो वो बहुत ही छोटी होगी, 25 to 50 बेसिस पॉइंट। इससे ज़्यादा 6.25 से 6.5% तक इंटरेस्ट रेट जा सकता है। इससे ज़्यादा बढ़ने की संभावना अभी बहुत कम दिख रही है। कोई बैठा हुआ है बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट के इंतजार में कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और वो डिपॉजिट करेंगे, तब तक जैसे हो सके कभी सेविंग अकाउंट में या छोटे एफडी करके काम चला लें, तो ये शायद आपका जो स्ट्रैटेजी है वो गलत है। आप कहीं ना कहीं जो अभी का बेस्ट इंटरेस्ट रेट है उसको खो रहे हैं और अगर ये पीरियड लंबा चला गया तो शायद आप बहुत ज़्यादा नुकसान आपका हो सकता है। दोस्तों जो कहावत है कि 1 bird in a hand is better than 2 in bushes, जो अभी निश्चित है उसको छोड़ के अनिश्चित का इंतजार करना कभी भी समझदारी की बात नहीं बोली जाएगी। अभी आपको सुरक्षित तौर पे 7.4% मिल रहा है। अगर 2-3 साल के बाद भी अगर आपका ब्याज दर बढ़ भी जाता है तब भी आपका जो एवरेज कमाई होगा वो कम होगा। आइए देखते हैं कैसे। हम लोग 1 लाख की एफडी का एग्जाम्पल लेके देखते हैं ये कैसे होगा। 2 स्ट्रैटेजी में चलेंगे दोस्तों। पहली स्ट्रैटेजी ये होगी कि बिग बैंक्स में हम एफडी करके 1 साल 2 साल का एफडी करके छोड़ा हुआ है हमने और छोटे रेट पे। और दूसरा स्ट्रैटेजी वो है जिसमें हम लोग अभी जो सबसे बेस्ट इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उन सारे गारंटीड सेफ ऑप्शन पे हम लोग पैसा लगाते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें देखते हैं कि हम पहले साल 2020-21 में अगर हमने 1 लाख रुपया लगाया हुआ है और उस पर 6.25 जो बेस्ट सीनियर सिटीजन का एफडी रेट मिल रहा है वो हमें मिल रहा है, तो मंथली इनकम 521 रुपये हो रहा है पर लाख रुपए डिपॉजिट पे। अगर यही आप जाते हैं बड़े ऑप्शन में जहां आपको 7.4% का इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये बढ़ के 617 रुपये हो जाता है। अगले साल अगर ये बढ़ के 6.5% हो जाता है तो आपको 541 रुपये का महीना मिलेगा और ये 7.4 पे बना रहेगा क्योंकि अभी आपने 5 साल के लिए कम से कम लॉक कर दिया है 7.4% को। अगले साल और बढ़ जाता है, 7% इंटरेस्ट हो जाता है और आपको जो इनकम मिलेगा 583 रुपये मिलेगा, लेकिन अभी भी इसमें 617 रुपये आपको मिल रहे हैं। चौथे साल जाते जाते 7.5% इंटरेस्ट हो गया, तभी भी आपको 625 रुपये ही मंथली मिल रहे हैं और ये तब भी आपको 617 रुपये दे रहा है। 5वें साल में जाके आपका इंटरेस्ट फिर साइकिल आता है, बढ़ने के बाद इंटरेस्ट घटता है, ये हर बार चलता रहा है। तो अगर इंटरेस्ट घट के 7% हो जाता है तो आप 583 रुपये कमाएंगे 5वें साल में और इसमें अब 5वें साल में 617 रुपये कमाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो टोटल जो आपकी कमाई होती है 5 सालों में इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद भी ये 2,853 रुपये होता है। और जबकि अगर आप अभी बड़े ऑप्शन में चले जाते हैं तो ये 3,000 रुपये के आसपास कमाई हो रही है। तो एवरेज इंटरेस्ट रेट जो आपने इंतजार करके और बाद में बढ़ा के बनाया वो 6.85% ही रह गया। लेकिन अगर इसमें आप बने रहते
तो आप 7.4% कमा रहे होते। यानी कि अभी बड़े इंटरेस्ट पे लॉक करना ज़्यादा समझदारी होगा, अगर हमें इंतजार 2 से 3 साल से ज़्यादा करना पड़ा बड़े इंटरेस्ट रेट, जिसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा ही। इसलिए दोस्तों देखते हैं कि अब क्या वो ऑप्शन है जहां से आप आराम से एक डिपेंडेबल रेगुलर मंथली इनकम का स्ट्रीम खड़ा कर सकते हैं। पहली बात बता दूं दोस्तों, ये सारे इनकम ऑप्शन बहुत ही सेफ कैटेगरी में माने जाएंगे और उनको आप आराम से यूटिलाइज कर सकते हैं। उनका कारण भी बताऊंगा कि कैसे ये प्रोडक्ट सेफ है। पहला प्रोडक्ट है दोस्तों प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ये भारत सरकार की स्कीम है जो LIC द्वारा मैनेज की जाती है। अभी जो इंटरेस्ट रेट इसमें चल रहा है वो 7.4% है। मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट वो 15 लाख रुपए है मंथली इनकम के लिए। अभी जो इसका टेनर है दोस्तों वो 10 साल का है। क्वार्टरली इनकम अगर आप जाते हैं, इसमें तो मंथली ऑप्शन है लेकिन कई सारे प्रोडक्ट आएंगे जिनमें मंथली ऑप्शन नहीं है। अगर मंथली में जाते हैं आपको तो 9,250 रुपये मिलेंगे और अभी तक का क्यूमुलेटिव इनकम अगर इस ऑप्शन को ले रहे हैं तो 9,250 ही है। दूसरा ऑप्शन अगर देखें दोस्तों तो ये है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ये भी सीनियर सिटीजन का फेवरेट स्कीम है। अगर इसमें आप जाते हैं तो 7.4% इंटरेस्ट मिल रहा है। 15 लाख मैक्सिमम आप डिपॉजिट कर सकते हैं और इसका जो टेनर होता है वो 5 साल का होता है। और इसमें जो क्वार्टरली ऑप्शन होता है, इसमें मंथली ऑप्शन नहीं होता। तो हम लोग इक्विवेलेंट देखेंगे कि क्वार्टरली को अगर आप कन्वर्ट करते हैं मंथली में तो क्या इनकम होता है। तो क्वार्टरली इसमें 27,750 रुपये मिलता है जो मंथली 9,250 रुपये के बराबर है। अगर ये दोनों ऑप्शन आप अपनाते हैं तो आपका क्यूमुलेटिव अर्निंग दोनों को मिला के 18,500 रुपये होता है। अब देखते हैं दोस्तों तीसरा ऑप्शन है दोस्तों RBI फ्लोटिंग रेट बॉन्ड जो है वो इसमें अभी 7.15% का इंटरेस्ट मिल रहा है और ये सीनियर सिटीजन और नॉन सीनियर सिटीजन सबके लिए बराबर इंटरेस्ट रेट देता है। और इसमें जो पेमेंट होता है वो 6 मंथ्स पे होता है। तो जो क्वार्टरली इनकम इस पे आएगा लगभग 26,814 रुपये के बराबर होगा। अगर मंथली में कन्वर्ट करें तो लगभग 8,938 रुपीज़ आ रहे हैं दोस्तों। और क्यूमुलेटिव अगर तीनों ऑप्शन में आप जाते हैं 15-15 लाख लगाते हैं तो आपका जो इनकम बन रहा है वो 27,438 रुपये बन रहा है। अब जो ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं दोस्तों, मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक की नॉन क्यूमुलेटिव FD जिसमें इंटरेस्ट आपका पे होता है मंथली क्वार्टरली बेसिस पे, हम उन ऑप्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो बैंक आ रहा है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये अभी 8.5% इंटरेस्ट दे रहा है 5 ईयर्स की FD पे। और 5 ईयर्स के लिए FD करें और आपका अपना पेमेंट है या तो क्वार्टरली या मंथली चुन सकते हैं। क्वार्टरली चुनते हैं तो अभी का जो 8.5% इंटरेस्ट रेट है इस पे ये जो इनकम बन रहा है क्वार्टरली बन रहा है वो 10,625 है और उसको मंथली करने पे 3,542 आ रहा है। इस ऑप्शन 5 लाख की ये FD अगर करें तो आपका जो क्यूमुलेटिव इनकम है वो 30,980 रुपये आता है। अब कई लोग दोस्तों बोलते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक में कहीं रिस्क तो नहीं है। तो दोस्तों मैंने इस पर एक बहुत डिटेल में एक वीडियो किया हुआ है जो आप देख सकते हैं वो कितना रिस्क है और कितना सुरक्षित है ये ऑप्शन। अगर 5 लाख तक आप इसमें डिपॉजिट करते हैं तो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन की गारंटी होती है। ये भारत सरकार की बैकिंग होती है इसके ऊपर। 5 लाख तक की डिपॉजिट पे ये गारंटी काम करती है किसी एक बैंक में एक अकाउंट होल्डर के एक राइट एंड कैपेसिटी में। दोस्तों अभी हम इसके लिए देखते हैं DGCA का वेबसाइट। देखिए दोस्तों ये डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन का वेबसाइट है और इस पर जाके हम लोग देखते हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ईच डिपॉजिटर इन ए बैंक इज इंश्योर्ड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 लाख रुपीज for both principal and interest amount held by him in same right in same capacity as on the date of liquidation, cancellation of bank license or the date on which the scheme amalgamation merger reconstitution comes into force। तो ये है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन की गारंटी 5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट पे। और दूसरा सवाल कई लोगों का होता है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक पे ये गारंटी आती है या नहीं आती है। तो दोस्तों ये रहा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन का वेबसाइट और यहाँ देखिए दोस्तों स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ लिस्टेड है। इस पे हम लोग जाते हैं और देखते हैं। ये रहा ये लिस्ट दोस्तों। इस लिस्ट में सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कवर हैं वो इनका नाम आता है दोस्तों। तो ये देखिए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सारे बैंक इसमें कवर्ड हैं। ये स्मॉल फाइनेंस बैंकों पे लिस्ट ऑफ इंश्योर्ड बैंक आप देख सकते हैं। ये बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक इंश्योर्ड है। तो इन बैंकों में आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है 5 लाख रुपए तक। तो पहला ऑप्शन हमने सूर्योदय फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक का देखा। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये भी इंश्योर्ड बैंक है दोस्तों। ये अभी 8.5% का इंटरेस्ट दे रहा है सीनियर सिटीजन को। अगर 5 लाख रुपए लगाते हैं तो आपको 700 डेज के टेनर पे ये इंटरेस्ट मिल रहा है। लगभग 2 साल के बराबर का टेनर है दोस्तों। अभी जो क्वार्टरली इनकम आएगा 10,625 और मंथली कन्वर्ट करें तो 3,542 रुपये। और इन
अभी तक ये अगर पांचों ऑप्शन आप अपनाते हैं तो आपका मंथली जो इनकम आ रहा है लगभग 34,522 के बराबर आ रहा है। तीसरा ऑप्शन हम एक और बैंक है दोस्तों, स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसमें आप जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसमें आपको 8% का अभी मिल रहा है इंटरेस्ट रेट 3 इयर्स के टेनर पे, और 5 लाख का अगर आप लगाते हैं तो लगभग 10,000 का क्वार्टरली इनकम होगा, मंथली कन्वर्ट करने पे 3,333। और इन सब को मिला के जो क्यूमुलेटिव अभी तक का आपको इनकम आ रहा है, मंथली इनकम 37,855 आ रहा है। तो इसके लिए आपको 60 लाख रुपए का डिपॉजिट लगाना पड़ रहा है और इनकम जो आ रहा है 37,855 का आ रहा है दोस्तों। तो कई लोग जो रिटायरमेंट के टाइम पे उनका ईपीएफ कॉर्पस बनता है उसको आराम से इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपको 3 फाइनेंस बैंक का ऑप्शन नहीं है तो आप डिफरेंट राइट और डिफरेंट कैपेसिटी में ये पैसा लगा सकते हैं। एक ही बैंक में आप 3 तरीके से लगा सकते हैं, एक आप अपने इंडिविजुअल सिंगल नाम पे, दूसरा फैमिली मेंबर के साथ ज्वाइंट में, और फिर किसी तीसरे फैमिली मेंबर के साथ ज्वाइंट में। ये तीनों अलग अलग अकाउंट होंगे जो दोस्तों, तीनों पे आपको ये 5-5 लाख का इंश्योरेंस आपका काम करेगा दोस्तों। अभी तक तो ये 37,855 होगा। कई लोग ये क्वेश्चन कर रहे होंगे कि हमने बोला था कि 55,000 तक का बन सकता है। तो दोस्तों आगे देखते रहिए वीडियो, ये अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। कई लोग जो अभी रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो ये वीडियो का अगला भाग देखेंगे तो वो अच्छे से जान जाएंगे कि अभी उन्हें क्या करना है, ताकि जब वो रिटायर करें तब तक ये ऑप्शन उनके लिए खड़े रहें। तो आगे देखते हैं दोस्तों कि अभी आपको क्या तैयारी करनी है। दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। दोस्तों अगर आपका रिटायरमेंट के वक्त बेसिक सैलरी 15,000 से ऊपर रहता है और आपने 35 साल तक की सर्विस दी है तो आपको आराम से 7,500 रुपए महीने का पेंशन मिलेगा EPS 95 स्कीम के तहत। दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपका रिटायरमेंट के वक्त बेसिक सैलरी 15,000 से ऊपर है और आपका टोटल नंबर ऑफ ईयर्स तक 35 साल तक आप लगातार EPS में कंट्रीब्यूट करते रहे हैं तो आपका पेंशन जो है 7,500 रुपया बनता है। दूसरा है दोस्तों अटल पेंशन योजना, अभी मैक्सिमम 5,000 के लिए अलाउड है। तो 5,000 के लिए अगर आप जाते हैं और 40 साल की उम्र में भी जाते हैं तो लगभग 1,318 के आसपास का बनता है मंथली प्रीमियम। अगर वो आप देते हैं तो लगभग 20 साल में आप 3,16,000 रुपये जमा करेंगे, लेकिन ये 5,000 रुपये मंथली का आपको ये इनकम अश्योर कर देगा। अगर आप और कम उम्र में हैं तो आपको और भी कम प्रीमियम भरना पड़ेगा और मैक्सिमम आप 5,000 रुपये के पेंशन के लिए जा सकते हैं। अगर आपने अपने स्पाउस, अगर पति हैं तो पत्नी के लिए, और पत्नी है तो पति के नाम पे भी अगर आपने अटल पेंशन योजना ले लिया तो ये 5,000 बढ़ के अगला 5,000 और बन जाएगा और टोटल ये 10,000 अटल पेंशन योजना में और 7,000 EPS में। तो ये स्टैच्यूटरी तरीके से आपको जो बन जाएगा वो इनकम 17,500 रुपया हो जाएगा। और पिछले इन्वेस्टमेंट वाले इनकम से अगर ऐड कर दे तो लगभग 55,000 रुपये का ये मंथली इनकम बनता है। दोस्तों ये टोटली रिलायबल है। ये अभी सबसे कम इंटरेस्ट का दौर चल रहा है और इससे ज़्यादा कम होने की संभावना अब नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 0.25% का कमी हो सकता है, लेकिन उसकी भी संभावना काफ़ी कम है। अब कई लोग ये पूछते हैं दोस्तों कि ये 60 लाख रुपए बनाना क्या आसान बात है? तो दोस्तों बिल्कुल आसान बात है। आज के दिन में जिस तरीके की महंगाई से लोगों का इनकम लेवल बढ़ा है, ये बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर आपका 15,000 रुपये की बेसिक सैलरी से शुरुआत होता है तो आप एक बहुत बड़ा EPF कॉर्पस बना सकते हैं। देखते हैं कैसे दोस्तों। शुरुआत में आपका 15,000 का बेसिक सैलरी है जो हर साल 5% के रेट से बढ़ रहा है एनुअली, और ये ऐसा रेट है दोस्तों कि अगर 30 साल में देखें तो भी आपकी सैलरी जो है मुश्किल से 4 गुने के आसपास ही बढ़ रही है। कोई बहुत बड़ा इसमें बढ़त नहीं है 30 साल में। तो ये लगभग वो बात है कि 5,000 रुपये आज से, अगर हमारा 35 साल से पहले सैलरी अगर 2,000 रुपये था तो वो बढ़ के 8,000 रुपये आज हो गया है। तो ये बहुत ही कम है दोस्तों, ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है 5% की बढ़ोतरी होना। अगर किसी का 5,000 रुपये पहले सैलरी था 35 साल पहले, तो आज बढ़ के 20,000 या 22,000 के आसपास हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोली जाएगी। तो ये बिल्कुल ही पॉसिबल है 5% का रेट। अगर EPF का इंटरेस्ट रेट 8% बना रहता है, यानी कि ये 40 साल का सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट है। तो सबसे कंजर्वेटिव कैलकुलेशन में कर रहा हूँ, सैलरी का ग्रोथ भी काफ़ी कम रखा है और EPF का इंटरेस्ट रेट भी 40 साल का सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट लिया है, तब भी जो आपकी बेसिक सैलरी 30 साल में बढ़ के होगी वो 64,000 के आसपास हो रही है और EPF बैलेंस जो आपका होगा वो 68.5 लाख के आसपास का होगा। तो इसके आधार पे जो आपका पेंशन बनेगा दोस्तों 30 साल में 7,500 पूरा नहीं बनेगा, ये 6,429 का पेंशन बनेगा क्योंकि 35 ईयर आपने पूरे नहीं किए। लेकिन अगर आप 35 ईयर पूरे कर देते हैं तो आपका जो बेसिक सैलरी है वो 15,000 से बढ़ के लगभग 82,740 हो जाएगा और उस समय EPF बैलेंस जो आपका होगा, कंपाउंडिंग का लास्ट माइल का जो बेनिफिट होता है वो सबसे बेस्ट बेनिफिट होता है और उस समय आपका जो कॉर्पस बनेगा EPF का 1,12,00,000 का कॉर्पस बनेगा। तो इसलिए जब EPS अमाउंट लास्ट का बढ़ता है, EPF अमाउंट लास्ट का बढ़ता है तो लास्ट आखिरी सालों में बड़ा कॉर्पस और ज़्यादा बढ़ा तो होता है।
तो इसकी वजह से आपका जो EPS 95 का पेंशन होगा वो 7500 रुपये आपको मंथली बन जाएगा 35 साल में। तो एक तो आपका EPS का ये पेंशन बन गया और दूसरा EPF का कॉर्पस आपको मिल गया, जो आपको इन्वेस्ट करना है और इन्वेस्ट करके एक एडिशनल रेगुलर इनकम खड़ा करना है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को अभी तक अगर आपने नहीं लाइक किया तो अभी का भी लाइक बटन जरूर दबाएं दोस्तों। समय समय पर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें।